क्या निराशा से बचा जा सकता है? निराशा का कारण क्या है? कोई व्यक्ति निराश क्यों होता है? निराशा का कारण क्या है? और इसीलिए ही इन बातों को अगर जानना है कि वह सच या यह सच, तो हम जरूर इस बात पर विचार करें। राजा जनक एक बार अपने राजभवन में बड़े आराम से शयन कर रहे थे और निद्रा में उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा कि मिथिला पर किसी शत्रु नरेश ने आक्रमण किया और उनकी अपार सेना को घेर लिया और ऐसा संग्राम छिड़ा, ऐसी लड़ाई हुई कि मिथिला की सेना पराजित हो गई। महाराज जनक बंदी हो गए। विजय शत्रु ने आज्ञा दी कि मैं प्राण तो नहीं लेता, किंतु सब वस्त्राभूषण तुम्हारे परिवार वाले यहीं छोड़कर तुम इस राज्य से निकल जाओ। उस नरेश ने घोषणा कर दी कि जनक को कोई भी आश्रय या भोजन देगा तो उसे प्राण दंड दिया जाएगा। राजा जनक ने वस्त्राभूषण सब उतार दिए, केवल एक छोटा वस्त्र लपेटे राजभवन से निकल पड़े। पैदल ही राज्य की सीमा से बाहर तक जाना पड़ा। प्राण भय से कोई उनसे बोलता तक नहीं था। चलते चलते पैरों में छाले पड़ गए। वृक्षों के नीचे बैठ जाए या भूखे सो रहे, कोई उन्हें अपने द्वार पर तो खड़े होने पर भी उनसे डरता था। कई दिनों तक अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। जनक अब राजा नहीं थे। बिखरे केश, धूले से भरा शरीर, भूख से व्याकुल, एक भिक्षुक जैसे हो गए। राज्य के बाहर एक नगर मिला। पता लगा कि वहाँ कोई अन्य क्षेत्र है और भूखों को खिचड़ी दी जाती है। बड़ी आशा से जनक वहाँ पहुँचे, किंतु खिचड़ी बढ़ चुकी थी। अब बांटने वाला द्वार बंद करने जा ही रहा था कि भूख से चक्कर खाकर जनक बैठ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्न बांटने वाला कर्मचारी उनकी दशा देखकर उन पर दया आई। उसने कहा, खिचड़ी तो नहीं, किंतु बर्तन में उसकी कुछ खुरचन लगी है, तू कहे तो वह तुझे दे दूं। उसमें जल जाने की गंध तक आ रही थी। जनक को तो यही वरदान जान पड़ा। उन्होंने दोनों हाथ फैला दिए। कर्मचारी ने जली हुई खिचड़ी की खुरचन उनके माथ पर रख दी, लेकिन इसी समय एक चील ने झपट्टा मारा, जिसके पंजे लगने से जनक का हाथ ऐसा हिला कि सारी खुरचन कीचड़ में गिर पड़ी। मारे व्यथा के जनक चिल्ला पड़े। यहाँ तक तो स्वप्न था, किंतु निद्रा में जनक सचमुच चिल्ला पड़े थे। चिल्लाने से उनकी निद्रा तो टूट ही गई। रानियां, सेवक सेविकाएं दौड़ दौड़ उनके पास आई। अरे महाराज, क्या हो गया, क्या हो गया? महाराज जनक अब चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे और अपने आप को देख रहे थे कि सोया तो बढ़िया शयन कक्ष में हूँ, स्वर्ण रत्नों से पलंग पर, कोमल शैया पर, भूख भी नहीं है। रानियां भी पास में खड़ी हैं, सेवक सेविकाएं भी सेवा में खड़ी हैं और वे भी मिथिला नरेश अब भी हैं। यह देखकर जनक बोले, यह सच या वह सच? अब उनके मन में निराशा आई। रानियां चिंतित हो गई। मंत्रियों की व्याकुलता बढ़ गई। ऐसा लगता था जैसे महाराज जनक पागल से हो गए हों। वे न किसी से कुछ कहते थे, न किसी के प्रश्न का उत्तर देते थे। उनके सम्मुख जो भी जाता था उनसे एक ही प्रश्न पूछते रहते थे, यह सच या वह सच? वैद्य आए, बहुत से मंत्री आए, बहुत से जनों ने समझाया, पर राजा जनक की उस दशा को परिवर्तन नहीं मिला। सबने सूझबूझकर आखिर गुरु अष्टावक्र को संदेशा भिजवाया। अब जब गुरु अष्टावक्र आए, महाराज जनक के समीप पहुँचे, तो महाराज जनक ने बिना प्रणाम किए उनसे पूछा, महाराज यह सच या वह सच?
प्रणाम भी बाद में किया। तो अष्टावक्र जी ने पूछा, अरे जब आप एक वस्त्र में लपेटे अन्य क्षेत्र में भिक्षुक के वेश में दोनों हाथ फैलाए खड़े थे, आपकी हथेली पर खिचड़ी की जली खुरचन रखी हुई थी, उस समय यह राजभवन, आपका यह राजवेश, ये रानियां, राजमंत्री, सेवक सेविकाएं थी। महाराज जनक जब बोले, भगवान ये कोई उस समय नहीं था, उस समय तो विपत्ति का मारा में एक ही भूखा भिक्षुक मात्र था। अष्टावक्र जी ने पूछा, राजन जागने पर आप इस राजवेश में राजभवन में के पलंग पर आसीन हैं, तब यह वह अन्य क्षेत्र, उसका एक कर्मचारी, वह आपका कंगाल वेश, वह जली खिचड़ी की खुरचन और आपकी शुद्धा भूख है। महाराज जनक बोले, भगवान उस समय ये सब कुछ भी नहीं है, उस समय ये महाराज कुछ भी नहीं था। अष्टावक्र जी ने कहा, दोनों स्थितियां कभी रहती हैं और कभी नहीं रहती, अतएव दोनों ही असत्य है। राजा जनक चौंके, उन्होंने उत्सुकतावश पूछा, तब सच क्या है? अष्टावक्र जी ने कहा, राजन जब आप भूखे अन्य क्षेत्र के द्वार पर हाथ फैलाए खड़े थे, तब कहाँ थे आप? जनक ने हामी भरते हुए कहा, भगवान मैं तो वहाँ था। अष्टावक्र ने पुनः प्रश्न पूछा, राजन इस राजभवन में इस समय आप कहाँ हैं? जनक ने सहज ही कहा, भगवान मैं तो यहाँ हूँ। तब अष्टावक्र बोले, राजन जागृत में, स्वप्न में और सुषुप्ति के साक्षी रूप में भी आप रहते हैं। अवस्थाएं बदलती रहती है, किंतु उनमें उन अवस्थाओं को देखने वाले आप नहीं बदलते, आप तो उन सब में रहते हैं, अतः आप ही सच हैं। अर्थात केवल वो साक्षी भाव आत्मा ही सत्य है। वेद का यह महावाक्य उनके समक्ष मुखर हो उठा, अये आत्मा ब्रह्म तत एवं सत तत्वमसि। अर्थात वो साक्षी जिसने साक्षी रूप जान लिया। सदगुरु टेऊराम महाराज जी भी कहते हैं, मन पर साक्षी होए तुम धर विवेक वैराग, कहे टेऊ जे दोष हैं ताका करो त्याग। अरे यह आत्मा साक्षी रूप ब्रह्म ही वही सत्य है। और अष्टावक्र जी ने भी वही कहा कि वह तू है, उस सत्य को पहचानो। और हम भी इस समय उस सत्य की पहचान करें। दुख को सहना है धीरज से, सुख में चैन से रहना है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, न कुछ किसी से कहना है। दुख और सुख का मेल यही है, जीवन का बस खेल यही है। जिंदगी दुख से भरी है, कभी जिंदगी सुख से भरी है।